देखो बेटा, बेहाइप का पहला चैप्टर है आपका द फन दे हैड, जिसके राइटर कौन है? ईसाक असीमोव। ठीक है। ईसाक असीमोव ने पहले ही प्रिडिक्शन कर दिया था कि आने वाले आज से लगभग 150 साल बाद जो रूपरेखा स्कूलों की होनी है वो बिल्कुल बदलने वाली है। जो फिजिकल टीचर हैं, जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर जो क्लासरूम्स हैं, वो आने वाले समय में बिल्कुल बदलेगा। उनका मानना यह है कि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रही है उसके आने से फिजिकल टीचर ना देखने को मिले। तो ये किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आपकी केवल एक स्क्रीन में, कि लोग क्या करेंगे, स्क्रीन पे स्टडी करेंगे। ठीक है। और उनके टीचर उसी में होंगे वर्चुअल फॉर्म में और अपनी पढ़ाई करेंगे। तो उसी से रिलेटेड ईसाक असीमोव ने थोड़ा सा एक प्रिडिक्शन किया है कि क्या होगा, इसी चैप्टर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है कि इसमें दो बच्चे हैं, दो इसमें करेक्टर हैं, टॉमी और मार्गी। टॉमी और मार्गी इसमें दो बच्चे हैं, फ्रेंड्स हैं, पढ़ते हैं फ्यूचर में, और ये टाइम है लगभग 2157 के समथिंग, यानी ये 22 सेंचुरी की बात चल रही है। ठीक है, मिड 22 सेंचुरी मान लीजिए। तो टॉमी और मार्गी दोनों फ्रेंड्स होते हैं। तो इसमें एक बुक मिलती है, किसको मिलती है? टॉमी को। अपने एटिक यानी अटारी में क्या मिलेगी? ठीक है, इसको बुक मिलेगी। बट क्या होता है, तो इसमें जो दो करेक्टर हैं मेन, टॉमी और मार्गी, तो टॉमी को किताब मिलती है उसको अटारी में। तो जो बुक्स मिलती है तो उसको देख करके थोड़ा शॉक्ड हैं, वो कहते हैं कि ये किस टाइप की बुक है। तो वो फिर डिस्कस करता है किससे? मार्गी को। और मार्गी को जब वो बुक दिखाता है तो मार्गी भी थोड़ी सी क्यूरियस हो जाती है उस किताब को देख करके कि ये फिजिकल किताब इस टाइप की होती हैं कि लोग इसको पढ़ने के बाद क्या करते होंगे, लोग हटा देते होंगे या फिर इसको रद्दी में बेच दिया करते होंगे, ये बोरिंग टाइप की चीजें लग रही हैं। तो इसको फिर पता चलता है कि इसके जो दादू हैं, दादू के दादू जब छोटे हुआ करते थे तब वो इस टाइप की किताब से पढ़ते थे। तो ये थोड़ा बहुत डिस्कशन इन किताबों से उन्होंने कर रखा था। फिर डिस्कशन करने के बाद फिर क्या होता है, फिर टॉमी को जो किताब मिलती है, किताब मिलने के बाद फिर दोनों क्या करते हैं, पुरानी किताब को लेकर के चर्चा करते हैं। चर्चा करने के बाद फिर अपने जो स्कूल्स होते हैं, अपने जो क्लासरूम्स होते हैं, फिर उसको कंपेयर कर रहे हैं। पहले के स्कूल के बारे में पता चला अपने दादा दादी से, मतलब वो अपने जो फोर फादर्स हैं, जो ग्रैंड फादर्स हैं। ठीक है। अब वो कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा स्कूल और पुराने स्कूल को लेकर के क्या उनके अंदर भेदभाव है या फिर अंतर है। कि पहले के स्कूल क्या होते थे कि बिल्डिंग्स होती थी, बिल्डिंग्स में क्लासरूम्स होते थे, टीचर्स आते थे, बाकायदा पीरियड के टीचर्स होते थे, स्पेशलिस्ट होते थे, लंच होता था, बच्चे आपस में खेलते थे, इंटरेक्शन करते थे, मजे करते थे, है ना। तो ये सब चीजें उनके दिमाग में आ रही हैं दोनों के। ठीक है। फिर उसके बाद मार्गी पुराने स्कूल के बारे में और विचार करती है कि वास्तव में पुराना स्कूल कितना अच्छा रहा होगा। कि आज के स्कूल में क्या है, केवल एक रूम है, उसमें डिस्प्ले लगी होती है, उसमें लेसन्स चलते हैं, है ना। और जो आपके रोबोट टाइप के टीचर हैं उसमें हमें पंचिंग कर करके सारा होमवर्क उसमें डालना होता है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि मार्गी के रिफ्लेक्शन क्या आते हैं, रिफ्लेक्शन यही आते हैं कि जो फिजिकल टीचर है वास्तव में हम इंटरेक्शन कर सकते थे अपनी चीजों को लेकर के। अब मैकेनिकल टीचर में क्या प्रॉब्लम थी, अगर वो एक बार खराब हो जाए, उसका सॉफ्टवेयर उड़ जाए, तो वो पूरा का पूरा उसको ले जाना पड़ता था। या फिर मान के चलिए कभी कभी उसका जो लेवल है ऊपर हो गया, उसका टेस्ट खराब हो जाता, जो मार्गी के साथ हुआ था। तो मार्गी का एक बार क्या हो गया था, उसका कंप्यूटर हाई हो गया था, मतलब लेवल ऊपर हो गया था और उसके एज के हिसाब से, है ना, तभी तो उसका टेस्ट खराब हो रहा था। तो ये सी चीजें देखने को मिलता है। लेकिन फिजिकल टीचर क्या करता है, एट द मोमेंट उसी चीज को सॉल्व कर सकता है और क्योरी और डीप से डीप में आप उनसे पूछ सकते हो। तो वो चीजें उसके दिमाग में आ रही हैं कि विचार कर रही है कि साहब वास्तव में कि पुराने स्कूल में अलग ही टाइप का एक फिनोमिना रहा होगा, अलग ही सीन रहा होगा वहां का। ठीक है। फिर पूरी कहानी डिस्कस होने के बाद एक कंक्लूजन पे जब आते हैं, कंक्लूजन पे यही आते हैं कि अभी जो स्कूल जो हमारे पास है, ये वास्तव में आने वाले समय में हम इनको मिस करने वाले हैं। हम इनको बहुत ज्यादा याद करेंगे कि वास्तव में फिजिकल टीचर, बिल्डिंग्स, क्लासरूम, मजे, फन जो होते थे वो शायद आने वाले समय में देखने को ना मिले। ये ऐसा ईसाक असीमोव बता रहे हैं। ठीक है। स्कूल कोई बोरिंग चीज नहीं है, क्लासरूम कोई बोरिंग चीज नहीं है इसमें। ठीक है। बहुत टाइप की अलग चीजें हैं जो आने वाले समय में आपको ना मिलने वाली हो। तो ये होता है आपका ईसाक असीमोव का द फन दे हैड। समझ में आया? तो एक छोटा सा रिव्यू दिया था मैंने, चैप्टर तो हमने पहले डीप में पढ़ लिया है कि थोड़ा सा आपको याद आ जाए, जिससे कि हम आपको ठीक है चीजें और ज्यादा बता सकें और क्वेश्चन आंसर्स को